नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या पाकिस्तान में मिलिट्री राज वापस आने वाला है? क्या पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार जाने वाली है? ये खबर आपको बताऊं उससे पहले बात बिहार से आई एक अफसोसनाक खबर की। गुरुवार को बिहार की एक अदालत में दो पुलिस वाले एक जज के चैम्बर में दाखिल होते हैं और अचानक जज पर हमला कर देते हैं। इनमें एक थानेदार था। दोनों पुलिस वाले जज साहब को लातों और घूसों से पीटते हैं। इतना ही नहीं, थानेदार अपनी पिस्टल निकालकर सीधे जज साहब पर तान देता है। दरअसल ये पुलिस वाले इस जज साहब से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो उनके बॉस यानी एसपी को बार बार नोटिस भेजकर अदालत में बुलाया करते थे। जिस हाथ में तलवार थी वो सरक गई। उससे कानून ने अपना दाया हिस्सा बचाया। जिस हाथ में तराजू था वो छूट गया। उससे इंसाफ ने अपने बाएं हिस्से को महफूज किया। जिन आंखों पर पट्टी थी वो खुल गई और उन खुली आंखों ने आंखों के सामने तनी हुई पिस्तौल में अपनी मौत देखी। इस तरह इंसाफ के दर पर इंसाफ की देवी ने जज अविनाश कुमार के चैम्बर में अपनी खुली आंखों से बिहार के मधुबनी में गुंडई का नंगा नाच देखा। अपने यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। ये भी कि कोई थानेदार किसी जज को उसी की कोर्ट में घुसकर उसे पीट डाले और उस पर पिस्तौल तान दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस थानेदार को ये पसंद नहीं कि उसे या उसके एसपी साहब को कोई जज नोटिस भेजकर कोर्ट बुला ले। भला किसी जज की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? ये लोग एकाएक एडीजे के कक्ष में, कार्यालय में जो कक्ष है उसमें घुस गए और घुसते ही कहा कि तुम लोग, तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हम लोगों को बुलाते हो? तुमको एडीजे मैं नहीं मानता। और यह कहते हुए वो अभिमन्यु कुमार सिंह मारपीट पर उतारू हो गया एडीजे साहब। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक अभिमन्यु कुमार सिंह इनको लपड़ थप्पड़ चलाना शुरू कर दिया। इंसाफ के चीरहरण की शुरुआत हुई बिहार में मधुबनी जिला के झंझारपुर के एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अविनाश कुमार ने एक मामले में घोगरडिया के थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण यादव को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा दिन के 11 बजे, पर थानेदार साहब पहुंचे दोपहर 2 बजे। तब तक जज साहब कोर्ट से उठकर कोर्ट के साथ ही लगे अपने चैम्बर में जा चुके थे। तभी घोगरडिया थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण यादव और उनके साथ सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार सिंह जज साहब के चैम्बर में घुसे और गाली गलौज करते हुए उन पर दोनों ने लात घूसों और थप्पड़ों की बौछार कर दी। गुस्सा और बढ़ा तो थानेदार साहब ने जज साहब पर पिस्तौल भी तान दी। एडीजे अविनाश कुमार को ये कहते हुए दोनों लगातार धमका रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें बुलाने की, हमारे एसपी साहब को बुलाने की। मांग करते हैं कि इस एसपी को इस मामले का मुदाला बनाया जाए। इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो। ये तो गनीमत थी कि जज साहब की चीखों में वो दर्द, वो डर, वो तकलीफ थी जिसने अदालत में मौजूद वकीलों का ध्यान खींच लिया और वो उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। वरना क्या पता जो इंसाफ की देवी अभी डर के सहमी थी उसकी चिता भी इन दुशासनों ने वहीं सजा दी होती। गुस्सा लाजिम था, आना भी चाहिए। कोई कैसे अदालत के अंदर इंसाफ को अपने कदमों के तले रौंद सकता है? वकीलों के इसी गुस्से ने थानेदार और दरोगा को कोर्ट परिसर में कैद कर दिया। थोड़ी देर में खबर पटना तक जा पहुंची। पटना हाईकोर्ट में डीजीपी साहब को तलब कर लिया। दोनों पुलिस वाले गिरफ्तार हैं। मामला दर्ज हो चुका है और एसपी साहब जांच की बात कह रहे हैं। हालांकि जो एसपी साहब जांच की बात कह रहे हैं उन्हीं के नाम पर दोनों पुलिस वालों ने जज साहब की पिटाई की थी। अभिषेक कुमार झा, मधुबनी, आज तक। क्या पाकिस्तान में मिलिट्री राज वापस आने वाला है? क्या इमरान सरकार की विदाई तय हो चुकी है? क्या नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में फिर से अपनी कुर्सी संभालेंगे? ये तमाम अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के नए चीफ को लेकर
इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के बीच ठन गई है और इसी के बाद से ये अटकलें लग रही हैं कि अब इमरान खान की सरकार के दिन बस गिनती के बचे हैं। पवेलियन की तरफ कप्तान इमरान खान की विदाई की स्क्रिप्ट यूं तो अक्टूबर के महीने में ही तब लिख दी गई थी जब सेना ने पर्दे के पीछे से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आंदोलन को हवा देना शुरू किया। हालांकि ये महज इल्जाम है जिसका अंदेशा पाकिस्तान के जानकारों को है, या यूं कहिए कि ये इत्तेफाक था कि इमरान खान की तमाम कोशिशों के बावजूद वक्त रहते सरकार इस आंदोलन को खत्म नहीं करा पाई। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तारीख बताती है कि यहाँ इत्तेफाक बहुत होते हैं और इन इत्तेफाकों से अक्सर देश की सियासत, देश की दशा और दिशा बदल जाती है। कभी कभी देश का भूगोल भी बदल जाता है। अब एक बार फिर पाकिस्तान में एक और इत्तेफाक बीज से अंकुर की तरह धीरे धीरे बाहर आ रहा है। जानकार मान रहे हैं कि इस इत्तेफाक का बीज पाकिस्तान की तारीख में चौथे मिलिट्री राज के पौधे को पानी दे रहा है। पाकिस्तान की सियासत में पनप रहे इस इत्तेफाक की सबसे बड़ी वजह है ये शख्स जनरल नदीम अहमद अंजुम, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का नया चीफ। हालांकि नदीम अंजुम महज एक चेहरा भर है उस टकराव के जो सेना और सरकार के बीच शुरू हो चुकी है। जानकार मानते हैं कि सेना को पिछले काफी वक्त से देश के हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कप्तान इमरान के दौर में सिवाय बतौलेबाजी के ज्यादा कुछ नहीं हुआ और देश के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। मगर इमरान को हटाने, किसी और को सत्ता पर बिठाने या कमान खुद अपने हाथों में लेने के लिए सेना को एक अदद बहाने की जरूरत थी। पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के आंदोलन को हवा दी गई, मगर यह आंदोलन भी वो वैक्यूम नहीं बना पाई जिसकी जरूरत थी। हालांकि अब सेना को पवेलियन की तरफ इमरान को वापस भेजने की एक माकूल वजह मिल गई है। पाकिस्तान की सेना और प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच टकराव या विवाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख नदीम अहमद अंजुम को लेकर शुरू हुआ। सेना ने पिछले महीने जनरल नदीम अंजुम को खुफिया एजेंसी का नया चीफ नियुक्त किया तो प्रधानमंत्री इमरान खान नाराज हो गए क्योंकि वो चाहते थे कि इस ओहदे पर उनके करीबी फैज हमीद ही बने रहे। मगर सेना ने फैज हमीद का तबादला कर दिया। इमरान सेना के इस फैसले के आगे झुक तो गए, मगर उनका रवैया सेना को पसंद नहीं आया। 20 नवंबर से अंजुम का कार्यकाल शुरू हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि उनके कार्यकाल के शुरू होते ही इमरान के कार्यकाल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सेना से टकराव के चलते उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता नवाज शरीफ को सेना ने स्टैंड बाई पर रहने के लिए इशारा कर दिया है। उनसे कहा गया है कि उनकी पाकिस्तान में जरूरत है, इसलिए उन्हें वापस लौट आना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि सेना की मदद से एक बार फिर नवाज शरीफ की सत्ता में वापसी कराई जाएगी। वहीं इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि सेना ने प्रधानमंत्री इमरान खान को 2 ऑप्शन दिए। पहला, या तो वो 20 नवंबर से पहले इस्तीफा दे दे, या दूसरा संसद में विपक्ष इन हाउस बदलाव कर देगा। दोनों ही सूरतों में इमरान खान का जाना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आई है कि इमरान खान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI आने वाले हफ्ते में अपने राजनीतिक सहयोगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी PMLQ का साथ खो देगी। तो तकनीकी तौर पर इमरान खान के पास इस्तीफा देने के अलावा यूं भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। देश में अगर नवाज शरीफ की वापसी होती है तो ये माना जाएगा कि सेना ने अब नवाज को अपना नया पिट्ठू बना लिया है और वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर उनकी वापसी नहीं होती है तो मुल्क चौथे मिलिट्री राज की तरफ बढ़ चलेगा। नवाज शरीफ फिलहाल ब्रिटेन में है क्योंकि देश में वो भ्रष्टाचार के 2 मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं और बिना मुफीद हालात के वो अगर लौटते हैं तो उनका जेल जाना तय है। नवाज शरीफ पर जो 2 मामले चल रहे हैं उनमें पहला मामला एवनफील्ड प्रॉपर्टीज का है और दूसरा अल अजीजिया स्टील मिल्स का। साल 2018 में एक मामले में 10 साल और दूसरे में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि शरीफ नवंबर 2019 से ही ब्रिटेन में रह रहे हैं।
उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने अपना इलाज कराने के लिए 4 हफ्ते तक विदेश यात्रा की इजाजत दी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। लेकिन अगर सेना का साथ मिला तो हालात बदल सकते हैं। कुल मिलाकर देश के पहले ऐसे वजीर आजम बनने का इमरान का वो ख्वाब, जिसने पूरे 5 साल तक सत्ता चलाई हो, शायद अधूरा ही रह जाएगा। आपको बता दें कि 74 साल के पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं गुजरा जिसने मुल्क में पूरे 5 साल तक राज किया हो, क्योंकि इतने सालों में बनी सरकारों में या तो प्रधानमंत्री बदल गया या उसे सेना ने बदल दिया। फील्ड मार्शल अयूब खान से लेकर याहिया खान तक और जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक कुल 35 साल तक पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुल्क पर राज कर चुके हैं और अब एक बार फिर पाकिस्तान उसी राह पर है। सुरभि तिवारी और मनीषा झा के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। क्या पाकिस्तान का इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? दरअसल जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान का ये इतिहास रहा कि वहां आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। या तो उसे वक्त से पहले जाना पड़ा या फिर सेना ने हटा दिया। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की सियासत के साथ मार्शल लॉ एक जोक की तरह चिपका हुआ है। शुरुआत मुल्क के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से हुई। 1951 में उनकी हत्या के बाद 1958 तक 6 बार प्रधानमंत्री बर्खास्त किए गए और आखिर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अयूब खान ने 7 अक्टूबर 1958 को सत्ता पर कब्जा कर लिया। उस दिन पहली बार पाकिस्तान ने लोकतंत्र में सैन्य हस्तक्षेप को अपनी नंगी आंखों से देखा था। अयूब खान ने पूरे 9 साल तक पाकिस्तान पर राज किया और फिर सन 1969 में जनरल याहिया खान ने तख्ता पलटकर उन्हें ही हुकूमत से बेदखल कर दिया। फिर सन 73 में जब पाकिस्तान में दोबारा लोकतांत्रिक सरकार बनी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्क की कमान संभाली तो उन्होंने जियाउल हक को सेना प्रमुख बना दिया। मगर उसी जियाउल हक ने 4 जुलाई 1977 को जुल्फिकार अली भुट्टो के शासन को खत्म कर पाकिस्तान में तीसरी बार मार्शल लॉ लागू कर दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। यह पाकिस्तान के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक चलने वाला मार्शल लॉ था। जुल्फिकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि जियाउल हक को भी सत्ता रास नहीं आई और 1988 में एक हवाई दुर्घटना में वो मारे गए। इसके बाद फिर से पाकिस्तान में चुनाव हुआ और पीपुल्स पार्टी दोबारा से सत्ता में आई। इस बार जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान का नया वजीर आजम घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान में सन 1988 से 1999 तक 4 सरकारें आई और चली गई। 1997 में नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर वही गलती की जो उनके पहले के प्रधानमंत्री करते आए थे। नवाज ने अपने करीबी और भरोसेमंद जनरल परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। एक रोज जब जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका में थे तब नवाज शरीफ ने उन्हें शक के आधार पर सेना अध्यक्ष के पद से हटा दिया और जनरल अजीज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। नवाज शरीफ शायद ये नहीं जानते थे कि जनरल अजीज परवेज मुशर्रफ के ही आदमी है और फिर वही हुआ जिसका डर था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने श्रीलंका से लौटते ही नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों को गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया और सत्ता हथिया ली। फिर खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब एक बार फिर पाकिस्तान में सेना और इमरान खान सरकार में टकराव एक और मार्शल लॉ को दावत दे रहा है। सुरभि तिवारी और मनीषा झा के साथ फारूक माब हैदर, आज तक।